बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद अकबर की अनोखी फ़जीलत आज हम आपके साथ बयान करेंगे और इसके साथ बड़े खूबसूरत और जामिया फ़ायदे भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह ताला एक तो आपका ईमान पुख्ता होगा और दूसरा इंशाअल्लाह आपका ईमान कहेगा कि दिन में एक मरतबा तो हमें ज़रूर दरूद अकबर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़जीलतें, बेशुमार बरकतें हैं, लेकिन दरूद अकबर का एक अपना मुकाम है। इसे दरूद अकबर कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये एक बड़ा और तवील दरूद पाक है और इंतहाई खूबसूरत सिगों पर मुश्तमिल है। अगर आप दरूद अकबर को सर्च करके देखें और इस पे अगर आप इसके तर्जुमे पर गौर करके देखें तो यकीन करें कि आपको ऐसा लुत्फ़ और सुरूर आएगा कि इंतहाई खूबसूरत जामिया अल्फाज में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीफ़ और तौसीफ़ की गई है ना, आप यकीन करें कि बेमिसाल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस दरूद पाक के अंदर, क्योंकि बड़े खूबसूरत और जामिया सीगे इस्तेमाल किए गए हैं दरूद अकबर के अंदर। आप ज़रूर दरूद अकबर को सर्च करके देखिएगा और इसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह आपका ईमान और दिल कहेगा कि आप दरूद अकबर को दिन में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। ये उन लोगों को तो लाजमी इसकी अहमियत और फ़जीलत का पता होगा जो लोग दरूद पाक पढ़ने के आदी हैं और दरूद पाक से मुहब्बत करते हैं और जिन्हें बहुत कुछ अता हुआ दरूद पाक के सदक़े, उनको दरूद अकबर की फ़जीलत और अहमियत का ख़ास तौर पर पता होगा। और जो आशिकाने रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी पता है कि दरूद अकबर के अंदर किस तरह से मोहब्बत का हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजहार किया गया है। चूँकि आज हम आपको दरूद अकबर के 7 बड़े फ़ायदे बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला आप अपनी ज़िंदगी का इसे मामूल बनाएंगे और हिस्सा बना लेंगे, क्योंकि इसके फ़ायदे बड़ी खूबसूरत फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहैसियत मुसलमान हम वो फ़ायदे ज़रूर चाहेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में वो फ़ायदे मिलें। सबसे पहला फ़ायदा, जो शख्स भी इस दरूद को रोज़ पढ़ता है उसे इंशाअल्लाह ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। नंबर 2, अगर कोई शख्स सख्त परेशानी में है तो वो चाँद की 13, 14 और 15 का रोज़ा रखे और इशा या तहज्जुद के बाद इस दरूद को पढ़े और सजदे में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर 3, अगर रूहानी मंजिल रुकी हुई हो तो फजर से पहले इस दरूद को ऐसे पढ़ें कि जैसे पढ़ने वाला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हाजिर हो और ये महसूस करे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम उस पर है। सुबहान अल्लाह। नंबर 4, जिस घर में ये दरूद एक दफ़ा रोज़ाना पढ़ा जाए उस घर पर फरिश्ते का गुज़र होता है और ख़ास रहमतों की बारिश होती है। जिस घर में इस तरह से ये दरूद पढ़ा जाता है वहाँ अगर कोई मुसीबत पड़े तो इस दरूद के सबब से फ़ायदा होगा, वो मुसीबत टल जाएगी उस घर से इंशाअल्लाह। नंबर 5, अगर जुमे के बाद ये दरूद पढ़ा जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मोहब्बत अता होती है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस की ज़ियारत होती है। नंबर 6, जो शख्स एक तस्बीह इस्तग़फ़ार, एक तस्बीह कलमा तैयबा, एक तस्बीह या अल्लाह, या रहमानु, या हय्यु, या कय्यूम और एक दफ़ा दरूद अकबर पढ़ता है तो उसकी कब्र में ऐसा नूर होगा कि दूसरे मुर्दों की भी शफाअत करेगा। सुबहान अल्लाह। इसी तरह 7वां बड़ा फ़ायदा कि जो शख्स इस तरह से, जैसे हमने नंबर 6 वाले फ़ायदे में बताया कि अगर वो इस तरीके से दरूद पढ़ता रहेगा तो वो मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा, वो शख्स, उसकी दुआएं कबूल हुआ करेंगी, उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी।
انشاءاللہ اگر درود پڑھ کر کسی بیمار اور مریض پر پھونک دے تو انشاءاللہ تعالی مریض کو شفا ہوگی، اور اگر کوئی پریشانی میں ہو تو اس طریقے سے درود اکبر پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 7 بڑے فائدے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ درود اکبر کے بیان کیے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی درود اکبر کو یقین کریں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ اپنی زندگی کو یکسر بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی میں ایسی طہارتیں اور پاکیزگیاں اتریں گی کہ آپ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے تو درود پاک ہمیں ہمیشہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اپنے ورد میں، اپنے ذکر میں درود پاک کو شامل رکھنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں رہیں ہمیشہ۔ تو میری تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔